बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबम मौक़ूता। अर्थात निसंदेह ईमान वालों पर समय की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना अनिवार्य है। आइए मस्जिद को समझते हैं। उससे पहले मस्जिद से दी जाने वाली अजान को समझते हैं। इतने वर्षों से आप लोग अजान को सुनते आए हैं, लेकिन कभी उसको समझने की कोशिश की है? हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी थी कि आपको अजान समझाते। अगर अजान को हम सभी को समझा देते तो शायद कोई सिंगर उसके खिलाफ ट्वीट ना करता, तो शायद मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात न की जाती। खैर, आज इस मस्जिद परिचय के मौके से हम अजान को समझते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अर्थात अल्लाह ही सबसे महान यानी सर्वश्रेष्ठ हैं। अल्लाह ही सबसे महान यानी सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई आदेश आता है कि फला तारीख को फला जगह हासिल होना आपके लिए अनिवार्य है, तो उस लेटर के ऊपर आदेश जारी करने वाले विभाग का नाम, उस विभाग के प्रमुख का नाम, उस विभाग का लोगो और उसके अधिकारों को सांकेतिक रूप से दर्शाने वाले कुछ स्लोगन्स भी लिखे होते हैं, ताकि जिनको आदेश दिए जा रहे हैं वो अच्छी तरह समझ लें कि आदेश देने वालों की हैसियत क्या है और आदेश को मानना कितना अनिवार्य है। साथ ही साथ उसमें यह बात भी अघोषित रूप से बता दी जाती है कि आदेश न मानने के भी क्या परिणाम हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही बुलावे का लेटर देने वाला एक मामूली टपाल कर्मचारी हो और उस लेटर को टाइप करने वाला एक मामूली क्लर्क हो और उस पर किसी एक मामूली अधिकारी की दस्तखत हो, किंतु जिस सरकारी विभाग द्वारा बुलाया जा रहा है वो एक बड़े देश की सरकार है, जिसके अधिकारों में पुलिस का पूरा महकमा है, पूरी सैन्य व्यवस्था है और अर्ध पुलिस बल पर अपना वो सरकार अधिकार रखती है। उसी प्रकार एक अजान द्वारा आपको मस्जिद में बुलाया जा रहा है। बुलाने वाला तो एक सामान्य मुअज्जिन यानी अजान देने वाला व्यक्ति है, किंतु जिस महासत्ता की जानिब से मुअज्जिन आपको बुला रहा है वो महासत्ता सबसे महान है, सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए कहा गया कि अल्लाहु अकबर, अर्थात अल्लाह ही सबसे श्रेष्ठ है। अब अल्लाहु अकबर को समझने के लिए उसके सबसे पहले शब्द अल्लाह को समझना आवश्यक है। अल्लाह ये शब्द अल और इलाह इन दो शब्दों से मिलकर बना है। इलाह का शाब्दिक अर्थ है पूज्य, पूजनीय, उपास्य या उपासना के लायक अस्तित्व, किंतु इसका भावार्थ बहुत गहरा है, उसे इतने संक्षेप में कहना मुमकिन नहीं है। इलाह का एक अर्थ शासक भी होता है, जो पूरे विश्वों का शासक है, जिसने सभी विश्वों के कानून बनाए हैं। सृष्टि के नियमों को बनाने वाला असल शासक वही है। अल यह शब्द अरबी में अंग्रेजी के दी के मानिंद प्रयोग किया जाता है, यानी यह शब्द ऐसे किसी अस्तित्व के पीछे लगाया जाता है जो एकमात्र हो। अल इलाह को मिलाकर उसका अपभ्रंश किया गया अल्लाह। इसलिए अल्लाह अकबर का मतलब सिर्फ अल्लाह महान है ऐसा नहीं होता, बल्कि अल्लाह ही सबसे महान है ऐसा होता है, क्योंकि यहां अल लगाया गया है जो एकमात्र अस्तित्व के पीछे लगाया जाता है। हो सकता है कि इस बात को सुनकर हमारे नास्तिक या प्रगतिशील भाइयों के पेशाने पर बल आ जाए कि कहां है ये अल्लाह। तो उनका यह प्रश्न स्वाभाविक इसलिए है कि ईश्वर, परमेश्वर, देवता, देव, भगवान या गॉड वगैरह जिनको कहा जाता है, उनमें से अधिकतर अस्तित्व का कुछ लोगों ने बहुत ही अवास्तविक रूप बनाकर लोगों के सामने पेश किया है। हम खुद भी ऐसे अवास्तविक, अतार्किक और कपोल कल्पित सो कॉल्ड खुदाओं का इनकार करते हैं।
कुरान में जिस अल्लाह के अस्तित्व के बारे में कहा गया है वो उन कपोल कल्पित कल्पनाओं से बिल्कुल अलग है। ये बात सच है कि अल्लाह के अस्तित्व को पूरी तरह समझना भले ही नामुमकिन हो, लेकिन उसके अस्तित्व के तर्क और उसके कुछ गुणों को तर्क बुद्धि के आधार पर जरूर समझा जा सकता है। तर्क बुद्धि के आधार पर उसको समझने का आह्वान खुद अल्लाह कुरान में जगह जगह इस प्रकार करता है। उदाहरण के लिए देखिए, कुरान के अध्याय क्रमांक 2 की आयत क्रमांक 163 से 164 में सारी सृष्टि का प्रभु कहता है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरि बिमा यंफ़उन्नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون। इसका अनुवाद ये है कि तुम्हारा पूज्य प्रभु अकेला पूज्य प्रभु है, उस कृपाशील और दयावान के अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं। निसंदेह आकाशों और धरती की संरचना में और रात और दिन की अदला बदली में और उन नौकाओं में जो लोगों की लाभप्रद चीजें लेकर समुद्र और नदी में चलती हैं, और उस पानी में जिसे अल्लाह ने आकाश से उतारा, फिर जिसके द्वारा धरती को उसके निर्जीव हो जाने के पश्चात जीवित किया और उसमें हर एक प्रकार के जीवधारी को फैलाया और हवाओं को गर्दिश देने में और उन बादलों में जो आकाश और धरती के बीच काम पर नियुक्त होते हैं, उन लोगों के लिए कितनी ही निशानियां हैं जो बुद्धि से काम ले। इस विश्व के निर्माण के पीछे जो कोई भी शक्ति कारण हुई है, उसी अदृश्य सबसे महान सबसे जबरदस्त परम शक्ति को हम अरबी भाषा में अल्लाह कहते हैं। आप उसे प्रभु कह सकते हैं। आपका प्रभु एक ही अल्लाह है, आपका हमारा प्रभु एक ही अल्लाह है। अब अल्लाह अकबर को समझते हैं। यहां अकबर का मतलब बादशाह अकबर नहीं है, बल्कि अकबर का मतलब बड़ा, महान, सर्वश्रेष्ठ होता है। वरना कुछ लोग समझते हैं कि मुसलमान अकबर बादशाह का ही महिमा गान करते रहते हैं मस्जिद में। हालांकि मुसलमान मस्जिद में उनके किसी भी मुगल या और किसी उस तरह के शासक का महिमा मंडन या स्तवन मस्जिदों में नहीं किया करते हैं। भले ही मस्जिदों के नाम अकबरी मस्जिद या बाबरी मस्जिद रखे गए हों, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि जो मस्जिद जिस व्यक्ति के नाम पर बनाई गई हो, उस मस्जिद में उस व्यक्ति की कोई कब्र या मूर्ति रखकर उसकी पूजा या महिमा गान किया जाता हो। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे पवित्र और बड़ी मानी जाने वाली 3 मस्जिदों में से एक मस्जिद, मस्जिद नबवी अर्थात संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में भी अल्लाह के संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र की उपासना नहीं की जाती। वहां न कोई मूर्ति है और न कोई फोटो। वहां अल्लाह की उपासना की जाती है जिसका कोई आकार, कोई मूर्ति या कोई प्रतिमा नहीं है। दुनिया भर की सारी मस्जिदों में सिर्फ अल्लाह ही की उपासना होती है। मसलन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में चंपा मस्जिद है, तो वहां किसी चंपा की पूजा या उपासना नहीं होती। चंपा एक फूल का नाम है, उस फूल का पेड़ वहां था, इसलिए उसका नाम चंपा मस्जिद पड़ा। यहाँ अल्लाह अकबर कहकर बंदे को मस्जिद में बुलाने का एक कारण यह भी है कि बंदे को उसकी हैसियत भी याद दिलाना है। अगर कोई बंदा खुद को काफी अमीर समझता हो या खुद को बहुत ज्ञानी समझता हो या खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर समझता हो, तो ऐसे अहंकारी बंदों को भी ये बताना जरूरी है जो आपको बड़ा समझते हैं कि सबसे बड़ा अल्लाह है, तुम नहीं। और ऐसे लोगों को जो दुनियावी भौतिक जीवन में इतने ज्यादा गफलत में पड़े हुए हैं कि अपने निर्माता अपने प्रभु को कारोबार में भूल जाते हैं, ऐसे लोगों को भी याद दिलाया जाता है कि कारोबार आवश्यक जरूर है, किंतु
उसमें से समय निकालकर अपने प्रभु को याद करना भी उससे कई ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि दुनिया से भी ज्यादा दुनिया का निर्माता पालनकर्ता बड़ा है। उसकी उपासना हर बंदे के लिए अनिवार्य है। उसी महानतम अल्लाह की ओर से तुम्हें बुलाया जा रहा है अजान के द्वारा। अजान में आगे कहा जाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्थात मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी उपासना यानी पूजा के लायक नहीं है। इस वाक्य में तौहीद अर्थात एक ही शुरुआत की शिक्षा दी जा रही है। यहाँ ऐसा कहने का मकसद ये है कि मस्जिद में आना है तो केवल और केवल एक अकेले अल्लाह ही की उपासना के लिए, किसी महापुरुष, किसी संत या किसी पैगंबर की उपासना के लिए नहीं, बल्कि सारे महापुरुष, सारे संत और सारे पैगंबरों के निर्माता, पालनकर्ता और प्रभु की उपासना के लिए आओ। यही कारण है कि किसी भी मस्जिद में कोई भी मूर्ति या किसी व्यक्ति का चित्र या छाया चित्र नहीं दिखता है। मस्जिद में सफाई है, पवित्रता है, खामोशी ही नहीं बल्कि शांति भी है। यहाँ एक ही प्रभु की उपासना की जाती है जिसे नमाज कहते हैं, क्योंकि वो अकेला ही उपासना करने योग्य है। हम किसी महापुरुष या संत या किसी संदेष्टा की उपासना नहीं करते। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हम उनका आदर नहीं करते, किंतु आदर और उपासना में अंतर होना चाहिए। महापुरुषों के दैवतीकरण से हम एक प्रकार से उन्हीं की दी हुई शिक्षा का अनादर करते हैं, क्योंकि उनके दैवतीकरण से वो आम मनुष्य के लिए अनुकरणीय आदर्श नहीं रहते, क्योंकि मनुष्य के लिए केवल एक मनुष्य ही अनुकरणीय हो सकता है। अल्लाह मनुष्य के लिए पूज्य तो हो सकता है, अनुसरणीय यानी जिसका अनुसरण यानी आज्ञा पालन किया जाए ऐसा तो हो सकता है, किंतु अनुकरणीय नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में हम उसका अनुकरण कर ही नहीं सकते। मसलन हम उसकी भांति सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते, सृष्टि का पालन पोषण नहीं कर सकते, हम किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि निर्माता हमारा उपास्य तो है, किंतु अनुकरणीय आदर्श कोई मनुष्य ही हो सकता है। यही कारण है कि उस सृष्टि के रचयिता ने लोगों तक अपना संदेश भेजने जितने भी संदेशा भेजे हैं वे सब के सब मनुष्य ही थे। कुरान का लेखक अल्लाह कहता है कि वमा अरसलना क़ब्लक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून वमा जअलनाहुम जसदन ला यअकुलून अत्तआम वमा कानू खालिदीन। और ए मोहम्मद, तुमसे पहले भी हमने इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा था जिन पर हम वही किया करते थे। तुम लोग अगर इल्म नहीं रखते तो अहले किताब से पूछ लो जिन पर हम वही किया करते थे। उन रसूलों को हमने कोई ऐसा जिस्म नहीं दिया था कि वो खाते ना हो और न वो सदा जीने वाले थे। उसके बाद कहा जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अर्थात मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेष्टा हैं। इसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि संदेष्टा क्या होता है। इससे पहले हमने देखा कि सृष्टि का निर्माण करने वाला एक निर्मिक है, तो उस निर्मिक ने हमको यूं ही बनाकर छोड़ नहीं दिया कि जाओ मन जो चाहे वो करो। नहीं, उसने हमें मार्गदर्शन करने के लिए कुछ महापुरुषों को चुना। उनमें से कुछ महापुरुषों को ग्रंथ दिए, उनको संदेष्टा कहा जाता है। वो संदेष्टा कोई अल्लाह का रूप नहीं होते हैं, वे सभी मानव होते हैं, जैसा कि इससे पहले कहा जा चुका है। उनको संदेष्टा मानने की गवाही देने का मतलब यह है
कि उन्होंने जो अल्लाह की जानिब से दिए गए आदेश आप तक पहुंचाए हैं, उनको अल्लाह का आदेश मानकर उस पर अमल करना अपने आप पर अनिवार्य कर लेना है। मतलब ये कि कोई विधायक यदि संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ लेता है तो उसका अर्थ यह है कि वो संविधान के हर एक कानून पर अमल करेगा। बस ये गवाही भी एक प्रतिज्ञा है कि हम अल्लाह के कुरान के स्वरूप में आदेशों को और अल्लाह के आदेश ही से संदेष्टा ने जो आदेश दिए हैं, जो हदीस ग्रंथ में उल्लेखित हैं, उन पर आचरण करने का प्रण करेंगे। इसका एक अर्थ ये भी होता है कि हम कुरान को ईश्वर की वाणी मानेंगे, क्योंकि यह ग्रंथ संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखा है, तो उसके लेखक वो नहीं है, बल्कि वो स्वयं सृष्टि रचयिता की वाणी है। इस कुरान के 114 अध्याय एक एक करके पूरे 23 वर्षों में संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित हुए हैं। ये अध्याय अल्लाह स्वयं जिब्रील नाम के फरिश्ते यानी इश्दूत के द्वारा अल्लाह के संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भेजता था और संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे याद कर लेते थे और लोगों को सुना देते थे। कुछ लोग उसे लिख लिया करते थे। कुरान उन्हीं अध्यायों का संग्रह है। ये गवाही उस ग्रंथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट करती है। इसी प्रकार की बात इस कलिमा यानी मूल मंत्र में कही गई है, जो यहाँ अरबी भाषा में लिखा है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही वो कलमा या मूल मंत्र है जो इस्लाम की विचारधारा और इस्लामी व्यवस्था का मूलाधार है। इसे आप हर मस्जिद में लिखा हुआ देख सकते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह। अर्थात नमाज की तरफ आओ। ये अजान की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, बल्कि यही अजान के मूल उद्देश्य को दर्शाती है। अपने निजी जीवन की उधेड़बुन में आदमी ऐसा रम जाता है कि कभी कभी वो अपने पालनकर्ता को भी भूल जाता है, गफलत में पड़ जाता है। उससे थोड़ी देर के लिए निकाल कर अल्लाह की उपासना की तरफ इस पंक्ति द्वारा बुलाया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए इसलिए कहा गया कि नमाज के बाद फिर वापस उसे अपने प्रपंच में लग जाना है, अपने हलाल कारोबार में जुट जाना है, जो कि वो भी एक अल्लाह की उपासना ही है। किंतु हमारे पालनहार को याद करना, उसके आदेशों को याद करना, इसके लिए अलग से समय निकालकर एक जगह जमा होना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। अगर कोई बेटा अपने माँ बाप की सेवा तो दूर, उनका दिन में कभी नाम भी न लेता हो, तो उसे एहसान फरामोश कहते हैं। हमारे मालिक, हमारे प्रभु ने हमारा निर्माण किया, हमको आंखें दी, कान दिए, हाथ पैर दिए और सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी दिमाग दिया। उस प्रभु के हम पर अनेकों अनेक उपकार हैं, तो क्या हम केवल 5 बार उसका जिक्र, उसका स्मरण करने मस्जिद तक भी नहीं जा सकते? अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये एहसान फरामोशी होगी, अपने मालिक से विद्रोह होगा, बगावत होगी, जिसकी शिक्षा नरक की आग है। और जो लोग ईमान वाले हैं, यानी जिन्होंने अल्लाह और उसके संदेशता पर ईमान रखा है, उनके लिए तो नमाज फर्ज यानी अनिवार्य है। कोई व्यक्ति अगर नमाज को बगैर किसी सही कारणवश हमेशा के लिए छोड़ दे तो वो कानूनन नाम का तो मुसलमान रहेगा, किंतु वो सच्चा और पक्का मुसलमान हो ही नहीं सकता। नमाज इतनी महत्वपूर्ण है और इसके लिए अजान भी इतनी ही महत्वपूर्ण है, और अजान की ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है जिसमें कहा गया है हय्या अला सलाह। अब इस पर यह प्रश्न भी उठ सकता है कि आजकल अलार्म और मोबाइल के रिमाइंडर अलार्म की सहूलत आ गई है, फिर लाउड स्पीकर में जोर से अजान देकर बुलाने की क्या आवश्यकता है? तो असल में आज ये सुविधाएं नहीं बल्कि इंसान के लिए दुविधाएं बन गई हैं। आदमी पहले से भी ज्यादा मसरूफ हो गया है, व्यस्त हो गया है। मोबाइल का अलार्म जहां हमको सुविधा देता है, वहीं उस अलार्म को बंद करने और फिर से सो जाने का भी ऑप्शन उसमें मौजूद रहता है। अजान को आप चुप नहीं करा सकते, उसे हर हाल में सुनना ही होता है।
हय्या अला सलाह इस पंक्ति से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ये अजान बंदे के लिए है, मतलब वो बंदे को नमाज के लिए बुलाने के लिए है, केवल अल्लाह को सुनाने के लिए नहीं। अल्लाह तो वो भी जानता है जो तुम बुलंद आवाज से कहते हो, और वो भी जो हम जुबान से कहते नहीं है, दिल में रख लेते हैं। इसलिए ये गलत फहमी दूर होना जरूरी है कि अजान केवल प्रभु को सुनाने के लिए है। आगे कहा गया है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अर्थात कल्याण यानी कामयाबी की तरफ आओ। अब यहाँ ये बात इसलिए कही जा रही है कि नमाज वो उपासना है जो न सिर्फ हमारी पारलौकिक यानी मरणोपरांत जीवन को सुखी करती है, बल्कि हमारे भौतिक जीवन को भी सुखी करती है। नमाज हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है, उससे शारीरिक व्यायाम भी मिलता है, जिसके कारण हमारे कारोबार में और रोजमर्रा के कामों में भी हमारी एकाग्रता रहती है, जिससे हमारे कारोबार में भी वृद्धि होती है। इसलिए कहा जाता है कि नमाज से कारोबार में बरकत आती है। नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति का समाज में एक खास मकाम बन जाता है। लोग उसको इज्जत की नजर से देखने लगते हैं। फिर वो अगर कोई अश्लील काम करना भी चाहे तो वो काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता, अगर वो वास्तव में नमाज को सोच समझकर और एकाग्रता से पढ़ता हो तो। इसलिए अल्लाह कुरान में अध्याय क्रमांक 29 के श्लोक क्रमांक 45 में कहता है कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अर्थात निसंदेह नमाज अश्लीलता और बुराई से रोकती है। क्या कोई सच्चा ईमान वाला मस्जिद में नमाज पढ़कर सीधे फिल्म की टॉकीज में गंदी फिल्म देखने जा सकता है? नहीं। नमाज जहां मनुष्य के आध्यात्मिक और निजी भौतिक जीवन को संवारती है, उसी प्रकार समाज को जोड़कर रखने में भी मदद करती है। समाज के सारे वर्ग, सारी जातियों और कई भाषाएं बोलने वाले इतना ही नहीं बल्कि आपस में मतभेद रखने वालों को भी एक जगह इकट्ठा करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि नमाज समाज में कल्याणकारी समता को स्थापित करने में मदद करती है। इस प्रकार नमाज पढ़ने से मनुष्य का कल्याण होता है। इसलिए नमाज में कहा जाता है कि फलाह यानी कल्याण की तरफ आओ, समता की तरफ आओ। इसके बाद कहा जाता है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अर्थात अल्लाह ही सबसे महान यानी सर्वश्रेष्ठ है। अल्लाह ही सबसे महान यानी सर्वश्रेष्ठ है। यहां फिर से बंदे को गोया ये याद दिलाया जा रहा है कि ये बुलावा उस हस्ती की जानिब से है जो सबसे बड़ी हस्ती है। किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से भी बढ़कर वो अस्तित्व जिसने कई ग्रहों का निर्माण किया, कई आकाश गंगाओं का निर्माण किया, कई सौर मंडलों का निर्माण किया, बल्कि कई विश्वों का निर्माण किया है, उस जबरदस्त अस्तित्व की जानिब से तुम्हें बुलाया जा रहा है। और आखिर में कहा जाता है अर्थात अल्लाह के सिवा कोई उपासना, पूजा, आराधना के योग्य नहीं है। यहाँ आखिर में ये याद दिलाने का तात्पर्य यह है कि तुम्हें जो बुलाया जा रहा है वो किसी महापुरुष, किसी संत, किसी संदेशा की उपासना के लिए या किसी महामानव के पुतले को हार डालने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, और ना ही किसी की प्रतिमा के पूजन के लिए आपको बुलाया जा रहा है, बल्कि ये आमंत्रण है उस निर्गुण निराकार अस्तित्व की उपासना के लिए जिसके अलावा समूचे विश्व में कोई भी उपासना के लायक, पूजा के लायक है ही नहीं। इस प्रकार इस अजान में किस लिए बुलाया जा रहा है, किसकी जानिब से बुलाया जा रहा है, बुलावा आने के बाद कल्याण होगा वगैरह सारी डिटेल कुछ पंक्तियों में बयान कर दी जा चुकी है। गोया गागर में सागर भर दिया गया हो। हमें आशा है कि अजान को अब आप
अच्छी तरह समझ चुके होंगे और अगली बार आप जब भी अजान सुनेंगे तो आपको उसका अर्थ भी समझ आ जाएगा। अजान का उपयोग नमाज के लिए बुलाने के अलावा भी होता है। बस्ती पर कोई प्राकृतिक आपदा आने का अंदेशा हो तब भी अजान दी जाती है ताकि लोग मस्जिद में शरण ले सकें, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के मानने वाले हों। इससे नागरिकों के मन में एक धैर्य और शांति भी उत्पन्न होती है जो संकट के समय निपटने के लिए आवश्यक होती है। बच्चा पैदा होने के बाद उसके कानों में भी अजान दी जाती है ताकि उसके जीवन की शुरुआत प्रभु का नाम और उसका महिमा गान सुनकर हो सके। अजान देने वाले नियुक्त आदमी को मौज़िन कहते हैं। अल्लाह के अंतिम संदेशदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्यकाल में सबसे पहले मौज़िन आदरणीय बिलाल हबशी थे। अजान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए आदरणीय बिलाल के विषय में भी जानना बहुत आवश्यक है। आदरणीय बिलाल हबशी ये हबशा यानी आज के इथियोपिया के एक अफ्रीकन निग्रो थे जिनको गुलाम बनाकर मक्का में बेच दिया गया था। वो अश्वेत होने का कारण बताकर उनके साथ लगभग वैसा ही व्यवहार किया जाता जैसा भारत में कभी पिछड़े वर्गों के साथ हुआ करता था या आज भी कुछ क्षेत्रों में होता है। उनको मक्का के दीगर ऊंचे माने जाने वाले खानदान के लोगों की बराबरी में साथ मिलकर बैठने का भी अधिकार नहीं था। यहां तक कि मवेशियों का जिस प्रकार बाजार भरता उस प्रकार गुलामों का भी बाजार भरा करता था। जानवरों की तरह उन गुलामों की खरीदी की जाती, बिक्री की जाती। अल्लाह के संदेशदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया और इस घृणा भरी व्यवस्था को खत्म कर दिया। मक्का शहर पर शांतिपूर्ण मार्ग से विजय प्राप्त करने के उपरांत संदेशदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्रवचन में घोषणा की कि किसी काले को किसी गोरे पर या किसी गोरे को किसी काले पर कोई वर्चस्व प्राप्त नहीं है और किसी अरबी को किसी अजमी यानी गैर अरबी पर या किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई वर्चस्व या बड़ाई प्राप्त नहीं है। बड़ाई किसी को प्राप्त है तो वो केवल ईशपरायणता या धर्मपरायणता के आधार पर है। इस प्रकार मक्का में भी संदेशदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समता का प्रचार किया और गुलामों को विभिन्न तरीकों से आजाद करवाने के लिए आंदोलन किया। उसके परिणाम स्वरूप एक एक करके सारे गुलाम आजाद हो गए, क्योंकि इसके लिए अल्लाह के संदेशदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ सत्य और समता की शिक्षा का प्रचार किया बल्कि अमलन उसे आचरण में करके भी दिखाया। उसका एक उदाहरण सुनिए। जब मक्का विजय के बाद दोपहर की अजान के लिए अजान देने का समय आया तो उस समय सब ये सोच रहे थे कि मक्का शहर की वो पहली अजान देने का सौभाग्य किसे मिलेगा। उस समय अल्लाह के संदेशदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदरणीय बिलाल हबशी को वो पहली अजान देने का सम्मान बहाल किया। अजान कहाँ खड़े होकर दी जाए ये पूछे जाने पर संदेशदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबे पर खड़े होकर अजान दो। स्वयं संदेशदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कांधे पर आदरणीय बिलाल हबशी को खड़ा करवाकर पवित्र उपासना गृह काबे पर खड़ा करवाया। आदरणीय बिलाल हबशी ने काबा गृह पर पांव रखकर खड़े होकर मक्का की वो पहली अजान दी। इस प्रकार इस अजान के पीछे एक समता मूलक पृष्ठभूमि है। यह अजान उस समतावादी आंदोलन की एक प्रतीक है। इस सोच के साथ जब आप अजान को सुनेंगे तो अजान आपको पराई नहीं लगेगी बल्कि एक आंदोलन की घोषणा लगेगी। अजान देने वाला मौज़िन केवल अजान ही नहीं देता बल्कि मस्जिद की व्यवस्था रख रखाव का भी ध्यान रखता है। अजान सुनकर लोग मस्जिद में आना शुरू होते हैं। मस्जिद में दाखिल होते वक्त एक छोटी सी दुआ यानी प्रार्थना पढ़ी जाती है और वो ये है, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, अर्थात हे अल्लाह मेरे लिए तेरी कृपा के दरवाजे खोल दे। यहाँ जो रहमत शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ कृपा के अलावा और बहुत कुछ है। मस्जिद में जब आदमी आता है तो उसे यहाँ शांति मिलती है
उपासना, दुआएं और नामस्मरण, जिक्र के अलावा वो जब शांति से केवल बैठता भी है तो वो अंतर्मुख होता है, सोचता है, चिंतन मनन करता है, जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। खास तौर पर इस भाग दौड़ की जिंदगी में ये कुछ मिनटों का ठहराव जीवन को चार्ज कर देने वाली, एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाली चार्जिंग का काम करता है। ये अल्लाह की कृपा का ही एक हिस्सा है। मस्जिद से बाहर निकलते ही कई लोगों से मुलाकात होती है। कुछ लोग कई दिनों बाद मिलते हैं तो गले लगते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, एक दूसरे के कारोबार, बच्चों की शादियां, उनके रोजगार के ताल्लुक से बातचीत करते हैं। कभी कभी इस बातचीत में ही उनकी किसी समस्या का हल निकल आता है। ये भी अल्लाह ही की कृपा का हिस्सा है, क्योंकि मस्जिद में दाखिल होते ही जो कृपा करने की दावत की जाती है वो कभी कभी बाहर निकलने से पहले ही कबूल हो जाया करती है। मस्जिद में प्रवेश करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि सभी मस्जिदों में जूते चप्पल दरवाजे के बाहर या दरवाजे के करीब ही अंदर किसी जगह रखे जाते हैं। मस्जिद के अंदर जूते चप्पल नहीं ले जाए जाते। इसके बाद आइए देखते हैं मस्जिद का स्वच्छता गृह, जिसे तहारत खाना कहा जाता है। इसकी खास बात इसकी सफाई सुथराई है। तहारत का अर्थ होता है सफाई, पाकी। सफाई आधा ईमान है, ये अल्लाह के संदेशा की शिक्षा है। यूरिनल में पानी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। पानी न होने पर ईंट या सूखे ढेले का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अंतर वस्त्रों में गंदे छींटे गिरकर वहां दम न हो जाएं। इसे तहारत कहते हैं। नमाज के लिए तहारत अनिवार्य है। अगर तहारत ना हो तो नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। उसके बाद आइए ये देखिए वजूखाना। नमाज से पहले जो हाथ, मुंह, पैर वगैरह धोने का एक खास तरीका है उसे वजू कहते हैं। आइए देखते हैं कि वजू किस प्रकार किया जाता है, बल्कि आप खुद भी वजू करके देखिए। इसमें कई आध्यात्मिक फायदे तो हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से कई वैज्ञानिक फायदे भी हैं। इसमें सबसे पहले कलाई तक हाथ धोया जाता है। पहले दायां फिर बायां हाथ धोया जाता है। हाथ धोने के फायदे आप खुद भी जानते ही होंगे। आपको शायद मालूम होगा कि छूने से फैलने वाली बीमारियां ज्यादातर हाथ के द्वारा ही फैलती है। इसलिए तो विश्व स्वास्थ्य संस्था यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व भर में एक अभियान चलाया था, वॉश योर हैंड्स। अच्छे से हाथ धोइए। हाथ धोते वक्त उंगलियों में उंगलियां मिलाइए, हथेली पर उंगलियों से मसलिए, कलाई के इर्द गिर्द दूसरे हाथ को घुमाकर मसलिए। इस प्रकार हाथों को अच्छी तरह धोना है, किंतु पानी ज्यादा जाया नहीं करना है। याद रखिए, अल्लाह के संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि फिजूल पानी बर्बाद मत करो, चाहे आप नदी के किनारे ही क्यों न बैठे हों। हाथ के बाद 3 मरतबा कुल्ली कीजिए। कुल्ला करने के भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत सारे फायदे हैं। खास तौर पर जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं उनके मुंह में और दांतों पर एक झिल्ली सी पड़ जाती है। उस झिल्ली का अगर 1 बाय 1 सेंटीमीटर का सेक्शन लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो उसमें आपको हजारों कीटाणु नजर आएंगे। कभी कभी ये संख्या लाखों में भी हो सकती है, किंतु जब आप कुल्ली करते हैं तो ये कीटाणु पानी में बाहर बह जाते हैं और आपका मुंह कीटाणुओं से रहित हो जाता है। इससे दांतों की सड़न और दूसरी बीमारियां कम होती हैं। कुछ लोग तो इस समय मिसवाक से भी दांत साफ करते हैं और कुल्ली करते हैं। मिसवाक ये एक वृक्ष की छोटी सी लकड़ी होती है। खास तौर पर पीलू या नीम के वृक्ष की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। इससे दांत मांझना अल्लाह के संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परंपरा है। मिसवाक से मुंह की कई बीमारियां होने से रुक जाती है। उसके बाद चुल्लू में पानी भरकर उसमें नाक की आगे का थोड़ा सा हिस्सा डुबोया जाता है, यानी थोड़ा आगे झुककर नाक के आगे थोड़े से हिस्से में पानी डाला जाता है। इसके भी कई वैज्ञानिक फायदे हैं। इससे नाक के अंदर जो कीटाणु होते हैं उसका सफाया हो जाता है।
जिससे नाक की बीमारियां होती है। उसके बाद चेहरा धोया जाता है। चेहरे की त्वचा में एक खास बात होती है कि जब इस पर पानी डालकर इसे रगड़ा जाता है तो गोया इसके सेंसर जाग जाते हैं और आप एक फ्रेशनेस महसूस करते हैं, ताजगी महसूस करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा नींद से जगाने या होश में लाने के लिए चेहरे पर पानी छिड़का जाता है, क्योंकि हमारे निर्माता ने चेहरे की त्वचा में ही कुछ खास ऐसा रखा है कि वो पानी के संपर्क में आते ही मस्तिष्क को और भी ज्यादा तरोताजा कर देती है। उसके बाद कोहनी तक हाथ धोए जाते हैं। पहले दायां फिर बायां हाथ धोया जाता है। इसके भी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से काफी फायदे हैं। खास तौर पर पसीने के रेले हाथ के इसी हिस्से पर ज्यादा रुके रहते हैं, जिससे खुजली होने का अंदेशा रहता है और त्वचा के कई रोग हो सकते हैं। किंतु कोहनी तक हाथ धोने से ये रेले भी साफ हो जाते हैं और आप कई त्वचा के रोगों से बच जाते हैं। वजू की इस प्रक्रिया से न सिर्फ आप भौतिक और जैविक रूप से साफ सुथरे होते हैं, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी आप एक पवित्रता को महसूस करते हैं। शायद इसीलिए ही अल्लाह के अंतिम संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसका भावानुवाद यह है कि वजू करते वक्त आप जब अपने अंगों को धोते हैं तो उन अंगों द्वारा किए गए पाप ऐसे झड़ते हैं जैसे वृक्ष से सूखे पत्ते। आप अगर इसी आध्यात्मिक भाव से वजू करेंगे तो आप उसी प्रकार की पवित्रता खुद महसूस करेंगे। उसके बाद हथेली में पानी डालकर उसे कोहनी तक उंडेल दीजिए। ऐसा 3-3 बार कीजिए। पहले दाएं हाथ से और फिर बाएं हाथ से कीजिए। उसके बाद सर के 1/3 हिस्से का मसाह कीजिए। मसाह करने का तरीका यह है कि दोनों हाथों की उंगली और उसके बाजू की दोनों उंगलियां दूसरे हाथों की भी यही 3 उंगलियों को एक जगह आपस में मिलाइए। फिर उसी तरह उनको रखकर सर के बालों पर हल्के से फेरते हुए पीछे गर्दन तक ले जाइए। फिर हथेलियों को उल्टा करते हुए हथेलियों के पिछले हिस्से को गर्दन पर फेरिए। एक अजीब सा सुखद ठंडा एहसास आपको इस समय हो रहा होगा। एक मुस्लिम बहुल देश के खिलाड़ी को वजू में ये सब करते हुए एक क्रिश्चियन मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने जब देखा तब उसने कहा कि आपके देश में क्या सब लोग ऐसा करते हैं? उस खिलाड़ी ने जवाब दिया कि हाँ, हमारे देश में लगभग सभी मुस्लिम हैं और सभी लोग नमाज पढ़ने से पहले वजू करते समय ऐसा ही मसाह करते हैं। उस डॉक्टर ने कहा कि तो फिर आपके देश में पागल खाने बहुत कम होंगे। उस खिलाड़ी ने कहा हाँ, लेकिन ये आपको कैसे पता? डॉक्टर ने कहा कि गर्दन से थोड़ा ऊपर मस्तिष्क के नीचे के भाग में छोटा दिमाग होता है। उसके ऊपर सर पर इस प्रकार गीले ठंडे हाथ फेरने से वहां का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे उस छोटे दिमाग को काफी आराम मिलता है और आपका मानसिक संतुलन बरकरार रहता है। इस प्रकार यदि कोई दिन में से 5 बार करता है तो वह व्यक्ति जीवन में कभी पागल हो ही नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि नमाज में एकाग्रता, शारीरिक स्वच्छता और मानसिक पवित्रता के भाव उत्पन्न करने के लिए वजू की यह प्रक्रिया होती है। ये बात आपको अब तक अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अंत में टखने तक पैर धोए जाते हैं। पहले दायां फिर बायां पैर। पैरों को सबसे ज्यादा धूल मिट्टी लगती है, इसलिए इसे धोए बगैर हमारी स्वच्छता परिपूर्ण नहीं होती। आमतौर पर नहाते हुए या मुंह हाथ धोते हुए आखिर में धोए जाने वाले पैरों की तरफ ध्यान कम जाता है, किंतु वजू में इन अंगों को धोना अनिवार्य है। बल्कि बाल बराबर भी हिस्सा सूखा नहीं रहना चाहिए, इसका ध्यान रखने के लिए कहा गया है। वजू करने के बाद आप एक प्रकार की पवित्र ताजगी महसूस करते हैं। ये ताजगी, ये फ्रेशनेस आपको नमाज में एकाग्रता के लिए काम आती है। केवल जुम्मे को जुम्मा नहाने का आरोप जिस समाज पर लगाया जाता है, असल में वो आम तौर पर रोजाना स्नान करके दिन में 5 बार इस प्रकार वजू करता है। ये बात आप पर अब स्पष्ट हो गई होगी। अब मस्जिद के अंदर के हिस्से में चलिए। ये देखिए, दीवार में इस अंतर्वक्र हिस्से को मेहराब कहते हैं।
इसका अंतर्वक्र हिस्सा इसलिए है कि नमाज में कुरान के जो श्लोक पढ़े जाते हैं या फिर कभी यहाँ खड़े होकर कोई प्रवचन दिया जाता है तो प्रवचनकार की आवाज मस्जिद के चारों तरफ जा सके, इसलिए इसका आकार इस प्रकार अंतर्वक्र है। असल में ये एक प्रकार का साउंड सिस्टम है। हालांकि आज माइक, लाउड स्पीकर्स वगैरह आ गए हैं, किंतु फिर भी लोड शेडिंग के इस युग में इसकी आवश्यकता आज भी उतनी ही है। ये हर मस्जिद की पश्चिम दिशा की ओर रहता है, क्योंकि भारत में नमाज पश्चिम दिशा की ओर रुख करके पढ़ी जाती है। इसका कारण यह है कि सऊदी अरब देश के मक्का शहर में मस्जिद हरम, इस मस्जिद में एक 35 से 40 फीट ऊंची और लगभग उतनी ही चौड़ी और लगभग उतनी ही लंबी चौरस बड़ी इमारत है, जिसे काबा कहा जाता है। ये काबा एक किबला है, अर्थात दिशा दर्शक है दुनिया भर में नमाज पढ़ने वालों के लिए, जिसे अल्लाह के आदेश से इस दूतों ने बनवाया था। पहले संदेशदा आदरणीय आदम ने इसका सबसे पहले पुनर्निर्माण किया था। ये काबा जिस शहर में स्थित है वो भारत के पश्चिम दिशा में आता है, इसलिए हम पश्चिम दिशा में रुख करके नमाज पढ़ते हैं। इसमें काबे का महत्व है, सऊदी अरब देश का नहीं। अगर ये इमारत जापान में होती तो हम भारतीय मुस्लिम शायद पूरब की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते। जो देश सऊदी अरब के पश्चिम में है, जैसे यमन वगैरह, वहां के नागरिक पूरब की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि काबा उनके देश के पूरब में है। इतना ही नहीं बल्कि खुद मक्का शहर में अलग इलाकों के घरों में अलग अलग दिशा में नमाज पढ़ी जाती है, क्योंकि काबा उनके घर की अलग अलग दिशा में होता है। वहां हर होटल में काबे की दिशा दर्शाने वाला एक बांध का निशान लगाना पड़ता है कि इस होटल की किस दिशा में काबा स्थित है। इसलिए यह मेहराब भी मस्जिद की पश्चिम दिशा में स्थित है। इस कपड़े या सतरंजी के बिछौने को जा नमाज कहते हैं। ये जो लंबी लंबी सतरंजियां आप देख रहे हैं, उन्हें भी जा नमाज कहा जाता है। यहाँ मेहराब के सामने की जा नमाज पर इमाम साहब खड़े रहते हैं। इमाम का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है रहनुमा, यानी मार्गदर्शक, नेता, लीडर। मतलब आज नेता का जो अर्थ लिया जाता है वो नेता नहीं। मस्जिद का इमाम नमाज का नेतृत्व करता है। उसके नेतृत्व में सब लोग सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं। इमाम किसी भी जाति या किसी भी वर्ग का बन जा सकता है। इमाम साहब अगर मौजूद ना हो तो लोगों के विचार विमर्श से कोई भी सामान्य नमाजी आगे बढ़कर इमामत यानी नमाज का नेतृत्व कर सकता है। अल्लाह के संदेशदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद हुए 4 आदर्श खलीफा के कार्यकाल में मस्जिदों में कायम स्वरूप से माहाना पेमेंट देकर कोई फुल टाइम इमाम नियुक्त नहीं किया जाता था, बल्कि जो शहर का सरकारी प्रशासक, यानी आज के जमाने की भाषा में कहूं कि उस समय का जो शहर का मेयर रहता था या गांव का सरपंच रहता था, वो ही मस्जिद का इमाम भी रहता था। नमाज की इमामत यानी नेतृत्व वही करता था। वो अगर किसी कारण गैर हाजिर हो तो उसकी जगह कौन नमाज का नेतृत्व करेगा, इसकी पर्यायी व्यवस्था वो पहले ही कर देता था। हर शहर के प्रमुख यानी कि इमाम की नियुक्ति स्वयं खलीफा या प्रदेश में खलीफा का प्रतिनिधि गवर्नर करता था। किंतु आदर्श खिलाफत खत्म होने के कुछ वर्षों बाद हालात के तकाजों के मद्देनजर मस्जिदों में वेतन पर इमामों की नियुक्ति की जाने लगी। पहले इमाम ही मस्जिद की व्यवस्थापन के जिम्मेदार रहा करते थे, किंतु अंग्रेजों के जमाने में कानून बदल दिए गए और अब मस्जिद की व्यवस्थापन कमेटी के चेयरमैन, जिनको मुतवल्ली कहा जाता है, उन्हें ही मस्जिद के व्यवस्थापन के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। इमाम की नियुक्ति भी मस्जिद के ट्रस्ट के सदस्यों की सलाह से मुतवल्ली करते हैं। मस्जिद के ट्रस्ट के सदस्य मोहल्ले के लोगों की राय से चुने जाते हैं। इमाम बनने के लिए किसी जाति विशेष में पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ वर्षों पहले दुनिया की सबसे पवित्र और महान मस्जिद मक्का में स्थित मस्जिद हरम, जिसमें काबा गृह स्थित है, उस पवित्र मस्जिद के इमाम एक अफ्रीकन आदिवासी थे। उनका नाम इमाम कलबानी था।
यानी मस्जिद हरम के एक आदिवासी इमाम के नेतृत्व में उनके पीछे खड़े रहकर कई देशों के उस वक्त के बड़े बड़े किंग, राष्ट्रपति, बड़े बड़े प्रधानमंत्री नमाज पढ़ते थे। इसे मिंबर कहते हैं। ये अक्सर 3 पायरियों का बना हुआ होता है। इसकी कोई पूजा नहीं करता, बल्कि ये एक विचार मंच है। इस पर इमाम साहब खड़े होकर प्रवचन देते हैं। खास तौर पर शुक्रवार का प्रवचन, जो अरबी भाषा का प्रवचन होता है, उसे यहां खड़े होकर दिया जाता है। इसी मंच से समाज सुधार का संदेश दिया जाता है, शांति का संदेश दिया जाता है। कुप्रथा, कुरीतियां और अंधविश्वास के विरुद्ध इसी मंच से प्रहार किया जाता है और समाज में परिवर्तन लाने के लिए समाज प्रबोधन किया जाता है। इसी मंच से कई देशों में समाज प्रबोधन के कारण एक बड़ी क्रांति भी आई है। इसकी एक और विशेषता यह है कि आज की परिस्थिति में भले ही ये सिर्फ शुक्रवार के प्रवचन के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, किंतु आदर्श खलीफा के शासनकाल में मस्जिद के इमाम साहब यहाँ खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में बैठकर फैसले किया करते थे। इसी मिंबर पर बैठकर बलात्कारी को पत्थर से मारकर देह दंड देने की सजा सुनाई जाती थी। इसी मिंबर पर बैठकर भ्रष्टाचारी चोर के हाथ काटने की शिक्षा का फरमान सुनाया जाता था। मतलब उस समय मस्जिद एक कोर्ट का भी काम करती थी। हालांकि आज भी 2 व्यक्ति या 2 गिरोहों के बीच किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो जाए तो कई लोग मस्जिद में आकर अपने कुछ पंच तय करके मामले को बातचीत से सुलझाते हैं और उस मामले में इमाम साहब के फैसले को तस्लीम करते हैं। इस प्रकार मस्जिद तंटा मुक्ति केंद्र का भी काम करती है। अल्लाह के अंतिम संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्यकाल में मदीना में स्थित मस्जिद नबवी केवल नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी, बल्कि वो उस समय का एक पार्लियामेंट था जिसमें अल्लाह के आदेश से समाज के लिए कानून बनते थे, कानून पर अमल होता था। उस मस्जिद के अलावा कोई राजमहल या संसद भवन मदीना में नहीं था।